हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग। अभी अभी हमने सर्वेइंग की क्लास ली है जिसमें हमने चैन सर्वे को कंप्लीट किया है और कंपास को स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग है, यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी चल रही थी, ठीक है। उसकी कुछ टर्म्स बची हुई हैं, उनको आज के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा लास्ट हमने टॉपिक एक पढ़ा था फ्रेंड्स, एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। एक्टिविटी नंबर मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी नंबर बराबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन, ठीक है। फाइनर देन 2 माइक्रोन यानी कि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स और उन पार्टिकल की परसेंटेज जो 2 माइक्रोन से भी पास हो जाते हो, 2 माइक्रोन से भी छोटे हो, तो उस प्रकार के रेशो को एक्टिविटी नंबर या एक्टिविटी ऑफ कलेज कहा गया है। और आईपी अपॉन यहां पर हमने सॉइल फ्रैक्शन भी लिखा था। तो 2 नाम होते हैं हमारे ये जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहां पर ये मैंने इसलिए बताया है अभी, इसके एक्टिविटी नंबर के कुछ फ्रेंड्स डाटा होता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डाटा क्या है देखते हैं। तो डाटा क्या है वो फ्रेंड्स, देखना डाटा ये होता है हमारे पास एक्टिविटी नंबर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सॉइल बिहेवियर क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स, अगर एक्टिविटी नंबर आपके पास 0.75 है, यहां से एक्टिविटी नंबर 0.75 आपको मिलता है, तो वो कंडीशंस आपकी कहलाती है इनएक्टिव कंडीशन या इनएक्टिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, इफ एक्टिविटी नंबर 0.75 से 1.25 के बिटवीन हो, तो उस वाली कंडीशन को फ्रेंड्स बोलते हैं नॉर्मल क्लासिफिकेशन या नॉर्मल कंडीशन। एंड इन एनी कंडीशंस एक्टिविटी नंबर इज मोर देन 1.25, एक्टिविटी नंबर किसी कंडीशन में 1.25 से ग्रेटर हो जाता है, तो वो कंडीशन आपकी फ्रेंड्स होती है एक्टिव कंडीशंस। तो इंपॉर्टेंट बात होती है, ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर डाटा आता है, नेक्स्ट टर्म्स आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी शॉर्ट में एसटी से लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता। क्या कहा जाता है? सुग्राहिता। ये अब ये क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है सॉइल की शियर स्ट्रेंथ का बिहेव कैसा है, ठीक है। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में सेंसिटिविटी को पढ़ा जाता है, यानी कि सेंसिटिविटी एसटी बराबर होता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की शियर स्ट्रेंथ फ्रेंड्स अपॉन शियर स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल और अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की शियर स्ट्रेंथ का जो रेशो होता है उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब्ड, विक्षुब्ध, अशुद्ध और विशुद्ध, ठीक है। शुद्ध और विशुद्ध, ये शुद्ध और ये विशुद्ध, ठीक है। या जो सिंपल है जिसको हमने डिस्टर्ब ना किया हो, जिसमें अभी कोई टेस्टिंग ना की हो, जो अपनी नेचुरल कंडीशंस में हो, वो आपका अनडिस्टर्ब्ड, और जिसको हमने कुछ छेड़खानी कर दी हो वो हमारी डिस्टर्ब्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। यहां से इसका भी एक वैल्यू बनती है जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो देखना फ्रेंड्स क्या वैल्यू बन सकती है, इंपॉर्टेंट है ये 2018 के DFCCIL के एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पुट अप किया गया था। क्वेश्चन क्या था कि सेंसिटिविटी
और सोइल का क्लासिफिकेशन, क्या सेंसिटिविटी हो और उस पर क्लासिफिकेशन हम क्या रखें। ठीक है, ये अगर सेंसिटिविटी फ्रेंड लेस देन 1 है, सेंसिटिविटी एसटी की वैल्यू 1 से कम है, तो उस प्रकार की सोइल इनसेंसिटिविटी कहलाती है। इनसेंसिटिव कहलाती है, यानी कि असुग्राही, उसके अंदर कोई सुग्राहितापन नहीं है, जिसको कार्य को इजीली से किया सके, ऐसी कंडीशन उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 से 2 के बिटवीन आती है तो कह सकते हैं कि हल्की सेंसिटिविटी है, यानी कि स्लाइटली सेंसिटिव, हल्का सेंसिटिवपन उसके अंदर है। और यदि ये कंडीशन 2 से 4 के बीच में आती है, 2 से 4, तो उसको फ्रेंड्स मीडियम सेंसिटिव कहा जाता है। मीडियम सेंसिटिव, मध्यम प्रकार का सेंसिटिव उसको आप कह सकते हो। और यदि फ्रेंड्स ये 4 से 8 के बीच में सेंसिटिविटी का नंबर आता है, 4 से 8 के बीच में आता है, तो कहोगे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसके अंदर, मोर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। 8 से 16 के बीच में अगर आता है फ्रेंड्स, 8 से 16 के बीच में, तो ये सेंसिटिव को छोड़कर क्विक कंडीशन में पहुंच जाएगी, तो कह देते हैं कि स्लाइटली क्विक, हल्की क्विक कंडीशन में पहुंच चुकी है। ठीक है, 8 से 16 की कंडीशन में। 16 से अगर 32 कंडीशंस आती है दोस्तों, तो ये मोर क्विक बन जाएगी। 16 से 32 में ये मोर क्विक, यानी कि इससे ज्यादा, यानी कि मीडियम कंडीशंस, तो मीडियम क्विक। 32 से 64 कंडीशंस आती है दोस्तों, तो वेरी क्विक कंडीशन कहेंगे उसको, बहुत तेज। और 64 से भी अधिक आ जाती है फ्रेंड, तो वो तो क्विक को भी फेल कर गया, एक्स्ट्रा क्विक। तो ये तो बहुत वैल्यू मैंने आपको लिख दी, यहां तक क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादातर इतनी वैल्यू पर बनता है स्टार्टिंग की। ठीक है, ये इन 3 में से वैल्यू एग्जाम में पूछ जाती है, इन्हीं में से कोई सा एक DFCCIL 2018 के एग्जाम में क्वेश्चंस आया होता है यहां से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, आजकल का डायलॉग फेमस चल रहा है, हल्के में मत लेना, तो इसको हल्के में मत ले लेना। ठीक है, काफी एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आया है। ठीक है माय ऑल फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, नोट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके सोइल के क्लासिफिकेशन पर। कुछ सोइल का क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। ठीक है, कहना इसको भी हल्के में मत लेना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये समझना ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट है। एज पर इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये आपका, जो कि देखना फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है ये इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, IS 1498 1970 के अकॉर्डिंग। इसको हम दूसरा नाम देते हैं यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या होता है ये सिंबल होंगे, फुल फॉर्म इनकी क्या होती है, पहले से सुनना। कहीं पर अगर C लिखा हुआ है तो वो क्ले को शो करेगा। ठीक है, कहीं पर अगर I लिखा हुआ है तो वो इंटरमीडिएट को शो करेगा। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, मध्यम भाग, तो इसको मीडियम बोल दो या फिर इंटरमीडिएट बोल सकते हो। क्लियर, जहां भी I होगा। M जो होगा आपका, याद रखना, C का मतलब तो है कले से, M का मतलब होता है सिल्ट से, ये याद रखना। I का मतलब है इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यम भाग, जिसको मीडियम कह सकते हो आप। ठीक है, ये H का मतलब हाई से है, तो देखना CI का मतलब I है तो मीडियम कले होगी, और कैसी, प्लास्टिक इनऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें इनऑर्गेनिक है प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक प्रेजेंट नहीं है, कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मीडियम प्लास्टिक इनऑर्गेनिक कले। एम आ गया, सिल्ट होगा, तो ये मीडियम सिल्ट होगी, मीडियम प्लास्टिक इनऑर्गेनिक सिल्ट, बाकी सेम है। ये सिल्ट बन गया, एक कले बन गया। CL का मतलब है लो से, कहीं भी L आएगा वो लो को फॉलो करेगा, लो। ठीक है,
सी का मतलब क्ले है ये, तो लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले, सेम रहा ना, एल का लो बन गया, सी सेम रहा, बाकी सेम डाटा था। तो ये तो बहुत ही आसान है, बस सिंपल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर एम आ गया, एम किसे दिखा था, सिल्ट को, एल है तो लो होगा, तो लो प्लास्टिक सिल्ट, क्लियर। ओ एल, एल का मतलब फिर लो, ओ का मतलब ऑर्गेनिक से है, तो ऑर्गेनिक बस, बाकी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक आ गया, बाकी सेम रहा। सी एच, एच का मतलब यहाँ हाई से है, सी का मतलब क्ले से है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही एम एच ओ एच, ये कुछ अलग से होते हैं चार, एस एम सिल्टी सैंड, एस डब्ल्यू वेल ग्रेडेड सैंड, एस पी प्लास्टिक सैंड, एस सी क्ले सैंड। यहाँ एस का मतलब कैसे है दोस्तों, एस का मतलब यहाँ पर सैंड से है, एम का मतलब सिल्ट से है, वेल का डब्ल्यू मतलब वेल, पी का मतलब प्लास्टिक से है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो ये आपको याद रखनी है। अब चलो इसको तो याद रख सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ये टॉपिक एंड हो जाएगा, इसके बाद तुरंत आपको इस पर न्यूमेरिकल जितने बन सकते हैं, हो सकता है कि कल की वीडियो में आपको इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में देने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये फिर आपको न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी सोइल है ये। ऑप्शन में ये होगा, डाटा में आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, तो उसे सोल्व करने पर हमें सोइल का क्लासिफिकेशन बताना है, तो वो क्या क्लासिफिकेशन कैसे बताते हैं, कैसे होता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये नोट करोगे पहले। नेक्स्ट फ्रेंड, ये कुछ नोट है जो आपको याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, सोइल क्लासिफाई इनटू 18 ग्रुप। ये कह रहा है सोइल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो सोइल को क्लासिफाई वर्गीकृत किया गया है वो 18 ग्रुप में किया गया है, ठीक है। सोइल क्लासिफिकेशन के अनुसार सोइल को जो क्लासिफाई वर्गीकृत किया गया है 18 ग्रुप में किया गया है, लेकिन गठनात्मक चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग सोइल को 12 ग्रुप में रखा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग सोइल को कितने ग्रुप में रखा था, तो 12 ग्रुप में रखा था। ये प्लास्टिसिटी चार्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है इसमें, ठीक है। तो 12 ग्रुप में रखा था, 12 ग्रुप में आपके ये होते हैं, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट है कि जिस सोइल का आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, इफ प्लास्टिस, ये आपको पढ़ा था आईपी क्या था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सुगठता सूचकांक, ठीक है। आईपी, जिस सोइल का आईपी का मान ज्यादा होता है वो सोइल उतनी ही कंप्रेसिबल होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, संपीडीय होगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था आईपी किसके लिए पढ़ रहे थे, हम क्ले सोइल के लिए पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, श्रिंकेज लिमिट, हमने पढ़ा था सोलिड और सेमी सोलिड का अंतर होता है। श्रिंकेज लिमिट जो भी होगी सोलिड और सेमी सोलिड के डिफरेंस को ही कहा जाता है क्या, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये याद रखना है डायरेक्ट क्वेश्चंस की 12 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है सोइल को प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग, और टोटल क्लासिफिकेशन रखा गया है 18, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स सोइल का, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जो है, इसने सोइल को फ्रेंड्स 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, ठीक है। याद रखोगे, सोइल को 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई ऑफ सोइल इन, क्लासिफाई ऑफ सोइल इन 7 ग्रुप, ठीक है फ्रेंड। आप याद रखोगे हाईवे रिसर्च बोर्ड के अकॉर्डिंग एचआरबी, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चंस, एचआरबी के अकॉर्डिंग जो सोइल का क्लासिफाई किया गया है, कितने ग्रुप में किया गया है, तो 7 ग्रुप में, और प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा था 12 ग्रुप में, और टोटल जो हमारा था 18 ग्रुप में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और यहां से जो सोइल क्लासिफाई होती है वो जनरली पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, ठीक है। पेमेंट कंस्ट्रक्शन में याद रखोगे, क्लासिफाई सोइल जनरली यूज्ड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन, पेमेंट कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, यहाँ से जो सोयल क्लासिफाई की जाती है वो कहाँ यूज करते हैं हम, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। हम क्या काम करते हैं, इस HRB में एक मेथड को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, इसमें एक मेथड अप्रोच किया जाता है। ठीक है, वन मेथड अप्रोच इन HRB में एक मेथड लिया जाता है जिसको कहा जाता है ग्रुप इंडेक्स मेथड। ठीक है, एक मेथड अप्रोच किया जाता है और वो मेथड है यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड हमें ये बताता है कि सोइल की परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रुप इंडेक्स मेथड टेल्स मी अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ सोइल। ग्रुप इंडेक्स मेथड GI मेथड tells me about performance of soil। परफॉर्मेंस ऑफ सोइल, हिंदी में रिपीट करता हूं, ग्रुप इंडेक्स मेथड हमें यह बताता है कि सोइल की परफॉर्मेंस कैसी है, सोइल का व्यवहार कैसा है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ सोइल हमें बताता है ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखोगे कि किस लिए यूज करते हैं, कि क्या बता रहा है, हम बता रहे हैं कि कौन सी सोइल किस प्रकार का व्यवहार करती है, अच्छी है, खराब है, मीडियम टाइप की है, कैसी है। ठीक है, ये अब यहाँ पर इस ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी बता पाएंगे कि सोइल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालने का एक फॉर्मूला है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। हम यहां से क्या इसका यूज करते हुए GI की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब GI की वैल्यू निकालना मतलब ये कि सोइल किस प्रकार व्यवहार कर रही है, उसका बिहेव कैसा है, ये आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आया कि ये A, AC और BD क्या है, ये देखते हैं। यहां तक लिख लिया है। तो नेक्स्ट इसमें A इक्वल होता है, यहां A को कहा गया है फ्रेंड्स, A है आपका ये परसेंटेज फाइनल देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन से जो फाइनल पार्टिकल है उनकी परसेंटेज बट ग्रेटर देन देखो फ्रेंड 75 माइक्रोन से तो कम है, लेकिन ग्रेटर की भी कंडीशन रखी गई है, वो 35 माइक्रोन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 75 माइक्रोन से कम हो या पास हो, लेकिन 35 माइक्रोन से बड़े ही हो, तो वो वाला पार्टिकल है A। ठीक है, यहां पर जो B है फ्रेंड्स, B ये भी परसेंटेज फाइनल देन 55 माइक्रोन, परसेंटेज फाइनल देन 55 माइक्रोन बट ग्रेटर देन 15 माइक्रोन, लेकिन 15 माइक्रोन से ज्यादा हो और 55 से कम हो। ठीक है, वो B की वैल्यू है। C यहां लिक्विड लिमिट को कहा जाता है, C लिक्विड लिमिट है, C की वैल्यू होती है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट यहां पर जो वेरी करेगी 40 to 60% तक वेरी करेगी। ठीक है, लिक्विड लिमिट का मान यहां पर जो वेरी करता है 40 से 60% वेरी करता है। ठीक है, बच गया क्या D। D यहां पर IP होता है। D क्या है, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसकी वैल्यू भी 10 से 30% तक वेरी करेगी, 10 से 30% तक वेरी करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी डाटा आपके पास है, क्लियर। ये सब डाटा आप यहां पर रखकर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू को यहां से आप फाइंड कर सकते हो। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जब आपको फाइंड हो जाएगी तो आप बता सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। आपको याद रखना है कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परफॉर्मेंस ऑफ सोइल के, परफॉर्मेंस के। ठीक है फ्रेंड, ये ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू सोइल के परफॉर्मेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रुप इंडेक्स अगर सोइल अच्छी चाह रहे हो तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा आएगा तो वो बेकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रुप इंडेक्स
की वैल्यू और सोयल परफॉर्मेंस। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप इंडेक्स 0 से 2 के बीच में आता है तो वह सोयल गुड कंडीशन की कहलाएगी आपकी, अच्छी सोयल कहलाएगी। ठीक है, अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो सोयल परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। 2 से 5 के बीच में है तो फेयर कंडीशन। फेयर बोलते हैं दोस्तों ठीक ठाक को, काम चलाओ सरकार। ठीक है, काम चलाओ सरकार है। 2 से 5 अगर वैल्यू आती है जीआई की, अगर वैल्यू 5 से 10 के बीच में आती है, 5 से 10 के बीच में, तो बहुत ही गरीब आदमी बन गया बेचारा। ठीक है, यानी कि सोयल के साथ अत्याचार हो रहा, अगर आपसे तब भी यूज कर रहे हैं, चलो यहां तक भी अत्याचार तो वहां झेल जाएगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा वैल्यू आती है 10 से 20 तो वेरी पुअर। अब बेशर्मो अब यूज मत करना, ये कह रहा है हमें कि बेशर्मो अब यूज मत करना। ठीक है, तो ये होता है, याद रखोगे आप, सोयल परफॉर्मेंस। ठीक फ्रेंड्स, सोयल परफॉर्मेंस 0 से 2 है तो गुड है, 2 से 5 है तो फेयर ठीक ठाक है, 5 से 10 में पुअर और 10 से 20 तक चली जाती है कंडीशन तो वह कहलाएगी आपका वेरी पुअर कंडीशन। वेरी पुअर कंडीशन। ठीक फ्रेंड्स, वेरी पुअर कंडीशन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन, जो अभी पीछे लिख चुकी है, 12 टाइप की सोइल होती है। ठीक है, इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्रेंड्स, इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी आपको बताया था IS 1498/1970 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सोइल आपकी 2 टाइप की होती है फ्रेंड्स, याद रखोगे। एक आपके पास कोर्स सोइल और एक आपके पास फाइन सोइल। कोर्स सोइल और फाइन सोइल। कोर्स सोइल उस प्रकार की सोइल को कहते हैं जिसका 50% पार्टिकल रिटेन कर जाता है 75 माइक्रोन की सीयू पर। ठीक है, 50% पार्टिकल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन। ठीक है, जो 75 माइक्रोन की सीयू पर रुक जाए 50% पार्टिकल तो वो कोर्स, और यदि इतना ही पार्टिकल पास हो जाए इसी से 50% पार्टिकल पास ऑन 75 माइक्रोन सीयू तो वो आपका फाइन पार्टिकल। क्लियर फ्रेंड्स? कोर्स जो 75% पार्टिकल 50% पार्टिकल 75 माइक्रोन की सीयू पर रुक रहा है तो कोर्स, और 75 माइक्रोन की सीयू से पास हो जा रहा है तो फाइन। याद रखना 75 माइक्रोन सीयू, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमसे। ठीक है, क्यों आपकी याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी एक सीयू हो रहा है, क्योंकि हम जो कोर्स सोइल हमारे पास है, कोर्स सोइल को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, कोर्स सोइल भी हमारे पास 2 कैटेगरी में होती है, एक आपके पास ग्रेवल और एक आपके पास फ्रेंड सैंड। एक ग्रेवल होगी और एक सैंड होगी। अब ग्रेवल का 50% आएगा तो 50% पार्टिकल रिटेन ऑन 4.75 mm। 50% पार्टिकल, ये दिख भी रहा है या नहीं? 50% पार्टिकल रिटेन, 50% पार्टिकल रिटेन ऑन 4.75 mm सीयू। ठीक है मिस्टर, यहां 4.75 है, जो 4.75 mm की सीयू पर 50% पार्टिकल रुक रहा है तो ग्रेवल, और यदि 50% पार्टिकल पास हो जा रहा है तो वो आपका सैंड। 50% पार्टिकल पास ऑन
4.75 mm CU। क्लियर? तो वो आपका क्या कहलाएगा? सैंड कहलाएगा। तो याद रखना सैंड और ग्रेवल कोर्स के ही दो टाइप हैं और यहाँ के अनुसार दो टाइप की होती हैं। ठीक है मिस्टर? तो आज के लिए इतना ही रखोगे। कल हम और क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया था CH, MH, MI ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखना, बाकी का लेक्चर्स कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यार इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है? या कोरोना की तरह बेशरम हो रहे, कोरोना जाने का नाम नहीं लेगा। तुम लोग भी ऐसे ना करो यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखो, व्यू बढ़ाओ। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, बाय।